जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्लास 12th बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो में मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले पार्ट यानी लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें और लगातार हमारे इस चैनल के साथ बने रहकर अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर दे। दोस्तों, अपने पास कलम और कॉपी लेकर बैठे, तब जाके आपकी पढ़ाई सार्थक दिशा में होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा आज का जो पहला स्टार मार्क्स है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी अवयव का जोड़ एवं घटाव। अवयव का जोड़ एवं घटाव ये क्या होता है समझिए। इधर ये बहुत आसान, जैसे दो मैट्रिक्स आपको दिए रहेंगे। मान लीजिए पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए बराबर कोई दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर आपको दिया हुआ है 7 3 4 5। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स के जोड़ यानी मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव में बस आप एक ही बात को ध्यान रखिएगा कि जिस भी दो मैट्रिक्स को आपको जोड़ना या घटाना है उनके ऑर्डर जो होने चाहिए वो आपस में सेम होने चाहिए। तो बताइए, इनके ऑर्डर 2/2 हैं? तो जी सर। इसके ऑर्डर भी 2/2 हैं? बिल्कुल सर। तो यहाँ जो दोनों मैट्रिक्स है ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो अब जब ऑर्डर सेम हो तब आपसे कहेगा a प्लस बी बताएं। a प्लस बी कहने का मतलब क्या है? तो दोनों मैट्रिसेस का जोड़। तो जोड़ने के लिए पहले को पहले से जोड़ते हैं, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से। अब बताइए क्या हो जाएगा। तो एक में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, वहीं 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, वहीं 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। तो ये हो गया हमारा मैट्रिसेस का जोड़। मेरे लाडले समझ में आया मैट्रिक्स के मैंने क्या बताया? मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव के लिए ऑर्डर क्या होने चाहिए? तो ऑर्डर सर सेम होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। अगर ऑर्डर अलग अलग होगा तो इस अवस्था में आपके मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव संभव नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हमको जोड़ने के लिए पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से जोड़ते हैं। इस प्रकार से मैट्रिक्स का जोड़ निकालते हैं। वहीं अगर कोई कह दे इसका कि आप a माइनस बी निकालें, अर्थात a में से b को घटाए, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। जिस तरह आपने जोड़ निकाला है उसी तरह आपको घटाव भी निकाल देनी है। तो 1 में से 7 जाएगा क्या बचेगा? तो -6। वहीं 2 में से 3 जाएगा क्या बचेगा? -1। 3 में से 4 जाएगा क्या बचेगा? तो -1। वहीं 4 में से 5 जाएगा तो -1। यानी घटाव भी आपके लिए बहुत ही आसान है। पहले को पहले से घटाएंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। चलिए एक और सवाल को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में यहाँ करना चाहेंगे। देखिए इधर क्या है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 2 5 3 9 1, ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स b बराबर क्या दिया हुआ है? तो मैट्रिक्स b दिया हुआ है 6 2 4 3 8 9। ये हमारे पास कोई दो मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं। अब अगर किसी ने कहा कि इनका जोड़ बताइए यानी a प्लस बी, तो आप निकाल लीजिएगा। पहले को पहले से जोड़ना है तो बताइए 7 और 6 13, ऐसे ही 2 और 2 4 और 5 और 4 9, और ऐसे ही 3 और 3 6 और 9 और 8 17 और 1 और 9 10। यानी पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से। वहीं अगर कोई कहता कि a माइनस बी निकाले यानी दोनों का घटाओ, तो क्या निकल जाएगा? तो सर वही सेम प्रोसेस, यानी पहला को पहला से घटाएंगे। 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0 और 5 में से 4 जाएगा फिर 1, 3 में से 3 जाएगा 0, 9 में से 8 गया 1 और 1 में से 9 गया -8। तो इस तरीके से हमने घटाव निकाल लिया। यानी मैट्रिसेस के जोड़ और घटाव में आपको कोई समस्या नहीं ना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक। चलिए दोस्तों, अब हमारे बीच आ चुका है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब अवयव का गुना। इसका हिंदी क्या होगा? अवयव का गुना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह भी आपने मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव कंप्लीट किया, अब आता है हमारे पास अवयव का गुना, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है। अब अवयव के गुना जो होते हैं ना बुआ, ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे आप 2 प्रकार से देखते हैं, ठीक है। बढ़िया से अगर पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए दोस्तों। अवयव का गुना 2 प्रकार से होता है। एक होता है
स्केलर मल्टीपल, एक होता है स्केलर मल्टीपल, ठीक है, एक होता है स्केलर मल्टीपल, तो दूसरा होता है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीपल। क्या मैंने बोला? मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीपल, मल्टीपल। अब सर इसका क्या कहने का मतलब है सर? नहीं समझा मैंने पूछा कि आपको जितना बताया गया पहले वो बताइए। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कितने प्रकार का होता है सर? ये दो होते हैं, पहला होता है स्केलर मल्टीपल और दूसरा होता है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीपल। अब ये क्या है सर? समझाइए ना एक एक करके। हमने कहा कि सबसे पहले आप स्केलर मल्टीपल को समझिए। जैसे मान लीजिए ए बराबर, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे दिया हुआ है 2 3 4 3 2 1, ये मान लीजिए कोई पहला मैट्रिक्स दिया है। अब इसी मैट्रिक्स के लिए कोई कह दे कि 2a निकाले, इसका मतलब समझे, पूरे ए के एलिमेंट में किससे गुना करने के लिए कह रहा है? 2 से, तो कर दीजिए। 2 दूना क्या हो जाएगा? 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो ये हो गया 2a निकल गया। ऐसे ही कोई कहता है कि 3a निकालो, तो क्या करेंगे? एकदम ऐसे ही सारे ए के एलिमेंट में 3 से गुना कर देंगे, तो बताइए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। यानी स्केलर मल्टीपल क्या लाडलो, क्या आपको समझ में आ गया क्या होता है स्केलर मल्टीपल? इसमें हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया रहता है और इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई डिजिट देता है। स्केलर कहने मतलब क्या होता है? जिसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो कोई डिजिट देके कहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब आता है दोस्तों मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीपल। जैसे इसको मैं आपको ऐसा पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक है, तो अगर ए के बाद अगर किसी ने कहा कि 2a निकाले, तो हम आसानी से निकाल लेंगे, हाँ या ना? कैसे निकालेंगे सर? अभी मैंने सीख लिया। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि a स्क्वायर निकालें, तो a स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास बस एक ही तरीका है, a इंटू ए। और मैंने क्या बोला है? a भी एक मैट्रिक्स है और दूसरा a भी एक मैट्रिक्स है। तो बताइए मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया, यानी भाई का भाई से गुना वाला हाल हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम गुना कैसे बनाते हैं, ये हमारे लिए सीखने योग्य होगा, समझने का प्रयास करिए। जैसे a यहाँ पर हमारे पास a बराबर दिया है 1 2 3 3 2 1, ये a दिया हुआ है, और यहीं पर b बराबर कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 2 3, ठीक है, 4 2 1, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स इसमें बस यही याद रखना है, इसमें आपको अगर गुना करना है, ठीक है, तो इसके लिए बस यही कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा, इसका बस यही कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम होने चाहिए, जितने कॉलम, याद रखिएगा हम मैट्रिक्स को m/n से लिखते हैं ना, तो पहले मैट्रिक्स में जितना कॉलम होना चाहिए उतना दूसरा में रो होना चाहिए। जैसे इसमें कितने कॉलम है? 3, तो देखिए 3 रो हैं, बिल्कुल सर। लेकिन अगर वहीं मैं थोड़ा आपको आगे बढ़ा के और तब मैं पूछूं एक बात कि लाडले, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और हमारे पास कोई दूसरा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर किसी ने कहा कि बताइए यहाँ पे क्या इनका गुना संभव है क्या? तो नहीं सर, यहाँ गुना इसका संभव नहीं है। क्यों नहीं है गुना संभव? क्योंकि इसमें कितने कॉलम हैं? तो 1 2 3, तो जितने कॉलम होने चाहिए उतना ही रो होना चाहिए। तो 1 2 3 4, या एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसी स्थिति में इसका गुना पॉसिबल नहीं है। मुझे विश्वास है दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए थे, अब इनका क्या कर रहा है कि भाई आप इनका मल्टीपल ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, आपसे ए बी कह देना, तो कुछ नहीं करिए, पहले ए का उतारिए, तो 1 2 3 3 2 1, और हमारे पास बी बताइए तो क्या दिया हुआ है? तो कहिएगा 6 4 2 2 3 1, दिया ना। कुछ नहीं करना है मेरे दिल के टुकड़ों, एकदम आसान है, बहुत ही बच्चा वाला सवाल है। बस यही याद रखिएगा, इस पहले रो से चलेंगे और इस पहले कॉलम से उतरेंगे। जितने एलिमेंट है, इसमें 3 को, इसमें 3 को, पहला का भी आप पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से, तो कैसे होगा बताइए? तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 6, बीच में प्लस देंगे, 2 दूना 4, ऐसे ही प्लस देंगे, 3 तिया 9, यानी पहले रो को पहले कॉलम से कर लिए, ठीक है। अभी रो नहीं, अभी ओनली इसी पे रहेगा। अब ऐसे ही दूसरे कॉलम में जाइए, पहला को पहला से, दूसरे को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, तो करिए तो 1 चौका 4,
प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3। अब पहले रो से दोनों में उतर गए ना, अब क्या करिएगा, अब यही जो काम किए इसके साथ यही लोग के साथ अब दूसरे रो के साथ कीजिए। दूसरा रो से चलेंगे, इसे उतरेंगे। बताइए 3 छक्का 18 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 तिया 3, यानी इस रो से चल के इस कॉलम से उतर गए। अब इसी रो से चलेंगे और इस कॉलम से उतरेंगे। कैसे? तो 3 चौका 12 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1, और जो इतना आ गया इसको कुछ नहीं करना है लाडले, जोड़ लीजिए। 9 4 13 6 19, 4 4 8 और 3 11, 18 4 22 3 25 और 12 4 16 और 1 17। अब लाडले आपको पता कैसे करें कि आपका गुना सही है कि नहीं, तो इसके लिए लाडले एक पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका है m/n, क्या है m/n, ये कोई पहला मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/, मान लीजिए p है कोई दूसरा का। ये बात तो आपको पता चल चुका है कि जितना कॉलम होना चाहिए उतना रो होना चाहिए दूसरा में। अगर इस तरीके का मैट्रिक्स होगा m/n और यहाँ n/p, तो यहाँ से n से n हट जाएगा। अब जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा m/p। जैसे समझने का प्रयास करिए मैंने क्या कहा। मान लीजिए कोई पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है, और कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4। तो अब जब इन दोनों को आप जब गुना करिएगा ना, तो ये 3 से 3 आपस में हट जाता है। तो अब बताइए, तो यहाँ क्या बच गया 2 और यहाँ क्या बच गया 4, यानी अब जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/4। तो लाडले जल्दी से बताइए, तो मान लीजिए पहला मैट्रिक्स है 1/2 और दूसरा मैट्रिक्स है 2/3। अब बताइए इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से हम गुना कराना चाहते हैं, तो यहाँ ऑर्डर क्या होगा, इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स पे पहले जल्दी से लिख दें, तब जाके आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब इसको चेक कर लेते हैं कि बात सही है कि नहीं। तो सुनिए, इसका ऑर्डर कितना है सर, तो इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है सर 3/2। बताइए जब दोनों को गुना करें तो ये 3 से ये 3 हट गया, अब क्या बचा, यहाँ 2 और यहाँ 2। अगला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, मिला ये तो 2/2 है। हाँ सर, बात तो समझ में आ गया। तो लाडले ये था हमारा मैट्रिक्स का गुना। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी इस केशव बैच से आप लगातार लंबे समय तक अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके साथ लगातार 2025 तक बोर्ड एग्जाम तक बने रहें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे बीच, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब होता है आव्यूह की समानता। ध्यान से सुनिएगा, क्या टॉपिक है वह, आव्यूह की समानता। सर ये क्या चीज है सर, तो मैंने कहा सुनिए मेरे लाडलो, आव्यूह की समानता क्या है। दो मैट्रिक्स जो होते हैं ना, दो मैट्रिक्स तभी एक दूसरे के समान होंगे, याद रखिएगा। दो मैट्रिक्स पर आप समानता का सिद्धांत, या उनको आप समान तभी कह सकते हैं ना, जब उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर, क्या लाडले, ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए इक्वल के इधर दिया हुआ है x 4 3 y, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 3 0 9 5। क्या यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लागू होगा, तो नहीं सर। इसका ऑर्डर है सर 2/2 है सर, और इसका ऑर्डर है सर 2/3। ऑर्डर निकालने आता है ना, पहले रो और फिर कॉलम, तो 2/3। बताइए दोनों के क्या ऑर्डर सेम है, नहीं सर। तो इसका यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, याद रखिएगा, यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो लागू नहीं होगा। क्या आपको चीजें समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं लाडले, तो आखिर में कहाँ लागू होती है सर, कैसे इस पे सवाल आते हैं। हमने कहा समझने का प्रयास करिए मेरे दिल के टुकड़ों। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है x 0 2 y, ये कोई मैट्रिक्स है, और यहाँ दूसरा कोई मैट्रिक्स है 2 0 2 5 दिया हुआ है। अब किसी ने कहा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब मुझे बताइए दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के सामने हैं, तो बिल्कुल से, तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लागू होगा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलता है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर और चौथा चौथे के बराबर। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बताइए 0 बराबर 0 लिखने से कोई फायदा है, नहीं सर। 2 बराबर 2 लिखने से कोई फायदा है, नहीं सर। तो यहाँ बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर
बराबर हो गया 5। यही तो है मेरे दिल के टुकड़े इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई भी पूछेगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है तो बता दीजिएगा। इस पे और भी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, जैसे कुछ सवाल को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बाकी एनसीईआरटी जैसे एक्सरसाइज समाप्त होगा एनसीईआरटी सवाल को भी लेके आया जाएगा। जैसे दिया हुआ है 2x + 3 4 और यहाँ दिया हुआ है 9 और यहाँ दिया हुआ है 2y, ठीक है। और दूसरा कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है यहाँ पर 9 4 9 8। कहता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे निकालेंगे, तो सीधे यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्व सॉल्यूशन देंगे और सीधे लिखेंगे फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयव की समानता से। अब बताइए अवयव की समानता से क्या होता है, पहला के बराबर हो जाएगा, यानी 2x + 3 बराबर 9। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 + 3 -3 हो जाए, 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर 2 के पारा में 6 कितना होता है 3, तो यहाँ से x निकल गया। वहीं 4 बराबर 4 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 9 बराबर 9 लिखने से कोई फायदा नहीं है। 2y बराबर क्या लिखेंगे 8, तो यहाँ से y जब निकालेंगे तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से x और y दोनों निकल गया। तो लाडले ये था हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। ज़्यादा वीडियो हमारा लंबा नहीं होगा। जैसे ये टॉपिक समाप्त होंगे उसके बाद हमारे लिए जल्द ही एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपके सामने आ जाएंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या है सर, इसको कहते हैं अवयव का परिवर्त। ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं अवयव का परिवर्त। अब ये क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। परिवर्त होता क्या है, तो किसी मैट्रिक्स के मैंने क्या बोला, किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में, रो को किस में, कॉलम में, ठीक है। किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदलने की जो क्रिया होती है ना, इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। अब कहने का मतलब अर्थात क्या कहना चाह रहे हो, हमने कहा कि ट्रांसपोज में हमारा जो रो होता है वो बदल जाएगा कॉलम में, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉलम बदल जाएगा रो में। यही है हमारा ट्रांसपोज। इसको प्रायः हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा ट्रांसपोज को मेरे लाडले रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अगर मैट्रिक्स ए दिया है तो a के पावर t या a' के द्वारा हम ट्रांसपोज लिखते हैं। अब सर क्या होता है ट्रांसपोज, थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे लाडलो। जैसे मान लीजिए आपके पास a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 3 7। अब कोई कह रहा है क्या, इसका जल्दी से a' निकाले यानी ट्रांसपोज। अरे बन जाएगा सर, ये जो पहला रो है ना सर, इसको पहला कॉलम बदल दीजिए तो 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, 2 3 4। ऐसे ही 5 3 7 ऐसे नहीं होगा, कॉलम हो जाएगा 5 3 7। हो गया मेरे दिल के टुकड़ों आंसर। क्या बताइए कोई टफ है, नहीं बिल्कुल नहीं सर। चलिए तो एक और सवाल आप बताइए लाडले जल्दी से। ए बराबर दिया हुआ है 6 2 4 0 9 3 5 3 2 दिया हुआ है। अब कोई किसी ने कह दिया कि इसका ट्रांसपोज बताइए, बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, ये पहला रो बदल जाएगा पहला कॉलम में, यानी 6 2 4 हो गया, पहला रो पहला कॉलम बदल गया। ऐसे दूसरा रो बदल जाएगा दूसरा कॉलम में, यानी 0 9 3 हो जाएगा। तीसरा रो बदल जाएगा तीसरा कॉलम में, यानी 5 3 2। ये निकल गया हमारा ट्रांसपोज। क्या आपको चीज़ें समझ में आ गई? बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ट्रांसपोज पढ़ ही रहे मेरे लाडलो, तो यहाँ से आता है एक टॉपिक जिसको आप प्रॉपर्टीज ऑफ, ध्यान से सुनिए, इसको आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब ये क्या है सर ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज, तो लाडले पहला प्रॉपर्टी, आप मैट्रिसेस को जोड़ के जब उसका ट्रांसपोज करते हैं ना, तो ये बराबर होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज, अगर आप मैट्रिक्स को घटा के ट्रांसपोज करिए या फिर उसको ट्रांसपोज करके घटाइए, दोनों सेम होगा। तीसरा, अगर किसी मैट्रिक्स का अब दोबारा ट्रांसपोज करते हैं 2 बार, तो आपको पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। अब लाडले इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको दिखाने का
प्रयत्न करता हूं। देखिए सवाल आएगा क्या, यदि a बराबर, ठीक है, जितने भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको जरूर नोट करते हुए चलेंगे। ये जो केशव बैच है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। यदि a बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है, तब सिद्ध करेगी, सवाल आ गया तब सिद्ध करेगी, ठीक है, तब सिद्ध करे कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। चलिए हम लोग प्रूफ कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, एकदम बच्चा हलवा टॉप पॉइंट है। सबसे पहले देंगे सॉल्यूशन, और क्या है a प्लस बी का ट्रांसपोज ना, तो पहले हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बताइए जब a प्लस बी मतलब पहले यहाँ a ही दिया हुआ है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई b भी दे दिया, b बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 7 3 2 4, ठीक है। अब आपसे कह रहा है a प्लस बी, तो यहाँ a हो गया ये b हो गया, तो जोड़िए तो पहले 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, ऐसे 3 और 3 6, 4 और 2 6, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। ये a प्लस बी निकला, इसका ट्रांसपोज निकालनी है, तो ये 9 6, रो पहले कॉलम बदल जाएगा, ऐसे 6 9 बदल जाएगा 6 9, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज समीकरण 1 हो गया। और ये हमारा क्या था, तो सर ये था हमारा LHS। ऐसे ही हम RHS निकालते हैं, तो RHS निकालना मतलब a डैश प्लस b डैश, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं a डैश निकालते हैं। a दिया हुआ है ना, इसका डैश मतलब ट्रांसपोज, तो रो बदलेगा कॉलम में, यानी 2 3 4 5, ये ट्रांसपोज निकल गया, प्लस b का ट्रांसपोज यानी b दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो 7 3 2 4। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, 7 और 2 9, और 4 और 2 6, 3 और 3 6, 5 और 4 9, लाली ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 को देखिए तो 9 6 6 9, 9 6 6 9 दोनों सेम है, तो आप कह सकते हैं सर हमारा LHS और RHS सेम है। और बताइए LHS में क्या है, तो सर a प्लस बी का ट्रांसपोज है, RHS में क्या है, तो a डैश प्लस b डैश है, और यही तो हमको प्रूफ करना था। क्या समझ में आ गया लाडले? तो ये था हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा कि हम मैट्रिक्स का सबसे पहले जोड़ और घटाव कैसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरा आपने सीखा कि मैट्रिक्स का गुना 2 प्रकार का होता है, कि स्केलर, एक होता है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। स्केलर और मैट्रिक्स को आपने देख लिया कि कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोज यानी परिवर्त पढ़ा कि ट्रांसपोज क्या होता है। उसके बाद इसी में आया था ट्रांसपोज के गुण। लाडले जितने भी पॉइंट आज आपने पढ़ा इसको बढ़िया से कॉपी में एक बढ़िया कॉपी अलग तैयार करें इन सब चीज़ों के लिए। आप ऑफलाइन में कहीं भी पढ़ते हो डजेंट मैटर, इनको बढ़िया से नोट करते चले, और मात्र एक वीडियो के बाद आपके NCERT क्वेश्चन को भी इस यहाँ पे करवाया जाएगा। अतः अगर आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं मेरे लाडलो, तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खुद सब्सक्राइब करें ताकि इसके लगातार वीडियो आप तक मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।